औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहिस साआ व फ़ी कुल्लि साआ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तहु व तमतहु फ़ीहा तवीला या रहमान राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब 23वीं माह रमज़ान की शब है और ज़्यादा कवी तर रिवायत में है कि इम्कान कवी है कि आज की रात वो रात है जिसे क़द्र की रात कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह दुखान की इब्तिदाई आयत में इरशाद फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मुक़िनीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हामीम, ये तो इमाम ज़मान आएंगे तो बताएंगे क्या मुराद है। और कसम है किताब मुबीन की, वो किताब जो कि रोशन करने वाली है, चीज़ों को वाज़ेह तौर पर बयान करने वाली है। इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस किताब को नाजिल किया फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, और हम ही तुमको मुतनब्बिह मुतवज्जे करने वाले हैं, इंतज़ार करने वाले हैं। ये देखो आगे बहुत बड़ा ख़तरा है, आगे बहुत बड़ी मुश्किलात है। और ये सब कुछ नुज़ूल कुरान, इंतज़ार, रहमत मिन रब्बिक, जैसे कि तुम्हारा रब बहुत ही ज़्यादा रहम वाला है। इन्नहु समीउल अलीम, और जब तुम उसको पुकारते हो तो वो सुनता है और वो तुम्हारे बारे में हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, फिर अपनी अज़मत बयान करता है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी अज़मतों को बयान, हमें अच्छा नहीं, हमारे लिए ज़ेब नहीं देता। हम कहें कि जनाब हमने 20 साल हौज़ इल्मिया में पढ़ा, हमारे उस्ताद फलाते, हमने ये किताबें लिखी, हमने वो किताबें लिखी, हमने ये खिदमतें की, हमारे पास मराजे की, हमें ज़ेब नहीं देता। हम जितना इसको बंद रखें उतना अच्छा लगता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत ज़ेब देता है, बहुत अच्छा लगता है। और मोमिनीन के दिल तो बाग बाग हो जाते हैं जब वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। तुमको पता है जो रहमत मिन रब्बिक का है ना, ये वो रब है जो आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान में जो कुछ है सबका रब है। यानी ये रब किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं कह रहा कि रहमत मिन रब्बिक, ये किसी तुमसे लालच की वजह से नहीं कह रहा नाऊज़ु बिल्लाह रहमत मिन रब्बिक, ये किसी नीचे के लेवल से आगे इल्तिमास नहीं कर रहा, दरख्वास्त नहीं कर रहा रहमत मिन रब्बिक, ऊपर से आ रहा है। मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा मालिक, मैं तुम्हारी हर चीज़ पर कंट्रोल रखने वाला। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि देखूं तो तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। ये रब आके कह रहा है रब्बिस, अगर मैंने तुमको ये कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए नाजिल किया है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे ख़तरनाक रास्ता है, ख़तरनाक मोड़ है, तो ये मत समझते मैं कोई अपनी कमज़ोरी की वजह से कह रहा हूँ, या भाई चलो थोड़ा तुम मुझे मान लो, थोड़ी मेरी इबादत कर लो, थोड़ा वाजिबात पे अमल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो तो मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बल्कि वो वाज़ेह तौर पर इस बात को बयान कर रहा है, रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा। देखो
हूँ तो बस आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान में जो कुछ है उसका मालिक हूँ मैं, उसका खालिक भी हूँ। मत समझना कि किसी ने बनाया और फिर मुझे दे दिया। मैं खालिक भी हूँ, मैं मालिक भी हूँ, मैं राज़िक भी हूँ, मैं मौत भी देता हूँ, मैं ज़िंदगी भी देता हूँ। लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ, इसलिए कि तुम्हें मैंने अहसनुल खल्क़ करके कहा, अपने आप को अहसनुल खालिक़ीन। तुम्हारी वजह से तो मैंने कायनात बनाई है, तुम्हारी वजह से तो मैं रहमतों को तकसीम करता हूँ। फिर भी तुम मेरी तरफ नहीं आओगे आज की रात, फिर भी तुम शर्मिंदा नहीं हो जाओगे, फिर भी तुम भी माफ़ी मांगने नहीं आओगे। अल्लाह को माफ़ करना बहुत पसंद है। अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा करने वालों को अपनी तरफ बुलाता, आ जाओ मेरे बंदे आ जा। कहाँ जाएगा तो किसके पास जाने वाला है? कहीं कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा हबीब है, मेरे हबीब क्या हाल है, तवस्सुल करो, आ जाओ मेरे पास। और मासूमी ने भी यही बताया है कि बदबख्त है वो शख्स जो माह रमज़ान में अपना आपको ना बख्शवा सके, और अगर ये हाथ से निकल गया तो सिर्फ एक मौका, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है, और वो है अरफात का मैदान। कौन जा सकता है? इस साल तो सबके हाथ खाली, तो उसका पता नहीं वहाँ पहुँच सकेंगे नहीं पहुँच सकेंगे, आइंदा सालों का भी पता नहीं। आज यहाँ तो हैं हम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बुला रहा है, पुकार रहा है, चीख चीख के जिब्राइल फरिश्ते आवाज़ दे रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तुम क्या जानो, तुम दुनिया में फंसे हुए लोग, तुम दुनिया परस्त लोग, तुमने 5 टाइम की नमाज़ पढ़ ली तो मुझ पे एहसान जता दिया, तुम्हें अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं होता, तुम्हें मेरे सामने झुकते वक्त ये ख्याल नहीं आता कि मेरे सामने झुक रहे हो। मेरी ज़बान थोड़ी तल्ख हो रही है, लेकिन क्या करूं, अल्लाह की तरफ से बात कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से आपको हिला रहा हूँ। आज की रात तब्दील कीजिए ना अपना, अहद कर लीजिए, नमाज सिर्फ अव्वल वक्त, झटपट पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है। अव्वल वक्त वुज़ू किया और तैयार। 1 साल कोरोना वायरस का साल, इबादत का साल, कि जहाँ नमाज का वक्त आने लगा अलार्म सेट कीजिए और अजान से पहले वुज़ू करके तैयार रहिए। अजान, इकामत, अल्लाहु अकबर, फिर वो नमाज आपकी 3 रकत, 4 रकत, 4 रकत, 4 रकत और 2 रकत, यानी मगरिबैन, ज़ोहरैन और फज्र तेज़ी से पढ़ जाइए। नाफिला पढ़ सके तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता, मासूम फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब कोई मेरा बंदा वाजिबात पे अमल करता है तो मैं उससे खुश होता हूँ, मैं उसको अजर अता करता हूँ। लेकिन जब वो मुस्तहब्बात पे अमल करता है तो मैं उससे बहुत नज़दीक हो जाता हूँ, मैं उससे चाहने लगता हूँ। फिर वो अपनी आँखों से नहीं देख रहा होता है, मेरी आंखों से देख रहा होता है। फिर वो अपने हाथों से नहीं काम कर रहा होता, मेरे हाथों से काम, अपनी ज़बान से नहीं बोल रहा होता, मेरी ज़बान से बोल। कोशिश तो करके देखें ना, आज की रात तकदीर बदलने की रात है। पता नहीं अब इसके बाद दिन देखने मिले ना मिले, पता नहीं आइंदा शब कदरों में हो ना हो, माह रमज़ान में हो ना हो। इस वक्त हम हैं और हम एक ही बात कर रहे हैं कि या अल्लाह तू ऐसा बना दे जैसे तू हमें पसंद करता है। इलाही कफ़ा बिइज़्ज़ना नकूना लका अब्दा, मौला के जुमला आप रिपीट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। इलाही कफ़ा बिइज़्ज़ना नकूना लका अब्दा व कफ़ा भी फ़ख्रन अन तकूना ली रब्बा, ये मेरे मौला के जुमले होंगे। इलाही अंता कमा उहिब्बु, जैसे हमें पसंद है, रहमत वाला रब, मोहब्बत करने वाला रब, चाहने वाला रब, नेमत नाजिल करने वाला रब, वो रब के जो हमें रास्ता बताता है, वो रब के जो हमें गुमराही से खींच, रस्सी डाल डाल के खींच के लाता है। कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है तू, तो मेरा बंदा था, तू कहाँ जा रहा है। मंगा लेना, 23वीं शब में बुला लिया ना, देख लीजिए। ठीक है, इस दफ़ा मस्जिद इमाम बारगाहें बंद हैं, लेकिन हर वक्त हर जगह शब कद्र है, और शब कद्र में अपनी हाजात को ज़रूर मांगें, अपने मरूमीन को मत भूलें।
अपने ज़वील हुकूक असातीद उलमा खिदमत गुजारान के जिनकी बरकत से आज आप यहाँ खड़े हैं, अपने रिश्तेदार, किसी के साथ ज़्यादती की, किसी को नाराज़ किया, आज की रात सबके लिए दुआ कीजिए। खुदा न खासा किसी का हक़ खा लिया, अब उन तक पहुँचा ही नहीं, तो वो पहुँचाने का इरादा करें और साथ साथ तौबा करें। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने इस मुबारक रात में नाजिल किया है, तो रात मुबारक हो गई। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो, वो तो हमने तुम्हारे पर अपना साया रखा हुआ है, वो तो हमने तुमको पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे कि तुमने हमें कबूल कर लिया। ये जो आता है वो फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बशीरुम बिल इबाद, अपने उमूर अल्लाह के हाथ में डाल दिए, पालने वाले हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हम पकड़े रखेंगे तो हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हमें पता ही नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। वो फ़व्विज़ अम्री इलल्लाह, मासूम फरमाते हैं ना, कमाल ईमान ये है कि तवक्कुल अलल्लाह व तफ़वीज़ुल अम्र इलैह, अल्लाह पे भरोसा करो, अम्र उसके हाथ में डाल दो। क्या होता है अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब जो हो मेरे हक़ में बेहतर हो, मेरी औलाद के हक़ में बेहतर हो, मेरी नस्लों के हक़ में बेहतर हो, मेरी भी आक़िबत पर खैर हो जाए। मुबारक रात है, बख्शिश की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है, तौबा की रात है, इस्तग़फ़ार की रात है, रोज़ी मांगने की रात है, हाजात तलब करने की रात है, आइंदा सालों की ज़िंदगी क़ज़ा और क़द्र को अपने हक़ में ढालने की रात है, और साहिबुल अम्र की दुआ की रात है। इसीलिए मैंने इब्तिदा में आज जो दुआ पढ़ी, दुआ सलामती इमाम ज़माना वफ़ाती में आया है कि इस आज की रात जितनी बार हो सके, 1 इस्तग़फ़ार, 2 दुआ इमाम ज़माना, 3 सूरह इन्ना अंज़लना, और 4 आज रात की 100 रकअत नवाफिल, जितना हो सके करें। कितने घंटे हैं, कितने तो गुजर गए, 7:25 से लगा लें, वो कितने घंटे तो गुजर गए। तो लैलतुल क़द्र जो है, वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जब 1000 महीनों से बेहतर है, इसकी एक तावील की गई है, और वो तावील ये है कि 1000 महीने ऐसे लोग हुकूमत करेंगे कि जो जुल्म सितम इस्लाम के नाम पर करेंगे। तो नाम पता है, तफसीलात पता है। ये 1000 महीने पूरे होते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह, नाज़िल होते हैं मलाइका और रूह, बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह की इज़्न होती है, वो नाज़िल होती है। मिन कुल्ल अम्रिन सलाम, हर चीज़ से सलामती सलामत है, हत्ता मतलअल फ़ज्र, और ये फ़ज्र के तुलू होने तक। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साहबी फरमाते हैं कि हम इफ्तार के बाद इमाम के हुज़ूर में हाज़िर हुए, शरफ़याब हुए, अल्लाह हमें भी तौफ़ीक दे दे, चाहें तो आमीन तो कह दें, हम भी अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में हाज़िर हो जाए। जब हम पहुँचे हैं तो देखा इमाम अलैहिस्सलाम ने जानमाज़ बिछाई हुई है, पूरी रात नमाज व दुआ में गुजार रहे हैं। उसके बाद तुलुए फ़ज्र होती है, और तुलुए फ़ज्र के बाद नमाज फ़ज्र अदा फरमाते हैं, और उसके बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, और अब हाथ उठा के सिजदे में चले जाते हैं, हाथ उठाते हैं फिर सिजदे में चले जाते हैं। और एक साथ हमने अंदाज़ा किया कि इमाम अलैहिस्सलाम सिजदे में दुआ कर रहे थे, दुआ फरमा रहे थे। दुआ हमारे लिए तो मुमकिन नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना करना है। क्यों? इसलिए कि आज की रात में हमें आइंदा साल का सारा सामान मिलना है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो माल है, चाहे वो इल्म है, चाहे वो तक़वा है, चाहे वो दिली हाजात है जो हमारे दिलों में, परेशानियों का दूर होना है। आप सोचें, जो कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बन रही है, करोड़ों लोग बेरोज़गार होने वाले हैं, और होना शुरू हो गए हैं, आसार सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी तो सब हरा भरा लग रहा है, मार्केट खोली तो लोग मार्केट में शॉपिंग करने चले गए हैं। इनको अक्ल नहीं है। एक वक्त आने वाला है जिसमें पाई पाई की मोहताजी हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे।
गए वो दिन कि जब खुल के पैसा आता था, खुल के पैसा जाता था और काम होता था। अब एक एक पाई को इंसान मोहताज हो जाएगा। आज मांग लीजिए वाले वाले, हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे, तू हमें मोहताज मत करना। हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे, तू हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। तेरी मोहताजी में तो लज्जत है, तेरी बारगाह में आके रोना तो मज़ा आता है, तेरी बारगाह में आके सुजदे करने में तो एक कैफ महसूस होता है। आज की रात ये मांगना ज़रूरी है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु और रूह, इस वक्त जहाँ भी हमारे ज़माने के इमाम हैं उन पर मलाइका और रूह नाजिल हो रहे हैं। हाँ, तो इतनी खुशी की रात, इतनी मुबारक रात, तो इमाम के चाहने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। वो इमाम कह रहे मांग तो लो, मैं तो तुम्हारे लिए मांग रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो अपने लिए सोचना है। या अल्लाह वो दे दे जिसका तू अहल है, और उसके सदक़े में दे दे के जो ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है और मलाइका और रूह पर नाजिल हो रहे। हमने शुरू से इस बात को वाज़ेह किया हुआ है कि इमामत के वजूद की दलीलों में से एक मोहकम दलील सूरह इन्ना अंज़लना है। और सूरह इन्ना अंज़लना से इमाम फरमाते हैं अपने खस्म से, अपने मुकाबिल से, अपने दुश्मन से बहस करो कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह क्या है, किस तरह नाजिल हो रहे, किस पर नाजिल हो रहे। पूछ लीजिए औरों से, ये ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं ना कि तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह किस पे नाजिल होते हैं, सुन लीजिएगा सबके जवाब। और हमारे जवाब, मज़हब जाफ़री के जवाब, ज़माने के इमाम, ज़माने में मौजूद हुज्जत इलाही। अगर हमने अपने ईमान को मजबूत करना है तो सूरह कद्र को पढ़ते रहना चाहिए, इसकी तिलावत होती रहनी चाहिए। बच्चों को सिखाइए और बच्चों पे ज़्यादा काम कीजिए। और इस साल अहद कीजिए कि हम बच्चों की तरबियत में और मजबूती से काम लेंगे, बच्चों की तरबियत में बेहतरीन तरीके अपनाएंगे। इसलिए कि मोबाइल का ज़माना आ गया, स्क्रीन का ज़माना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया। और अगर 5G आ जाता है तो हमारे कंट्रोल से सब कुछ ही बाहर चला जाएगा, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ऐसी सूरत में सिवाय अल्लाह ताला के, सिवाय अल्लाह ताला की रहमत के और अल्लाह ताला की मदद के हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसलिए हम ज़माने के इमाम का वास्ता दें, उनके वास्ते से अल्लाह से सवाल करें। आज रात सदका दें, सदका बलाओं को दूर फरमाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करता है, 70 बलाओं को दूर करता है। सदका दीजिए, मरहुमीन को याद कीजिए, मरहुमीन के लिए दुआ कीजिए, इसलिए कि आज वो हमारे दुआओं के बहुत मोहताज हैं। कल तक वो हमारे लिए सब कुछ करते रहे, आज वो ज़मीन में अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंच गए। आज वो इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो हमारे घरों के आसमान पर भी आए होंगे। ए बेटा, ए बेटी, ए फलान, हमारे लिए भी कुछ अच्छा काम कर दो। और अपने पड़ोसियों के लिए दुआ मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे, बहुत ज़रूरी है, उनका हक बनता है। और अगर किसी का हक ज़ाया किया है तो दुआ आज रात कर लें और हक बाद में अदा कर लें। इरादा तो करें, फैसला तो करें, नीयत तो करें, और इस साल को साले कद्र करार दें, यानी अपने हिसाब किताब को थोड़ा संभाल के आगे बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा इसराफ की तरफ ना जाएं, बल्कि इसराफ की तरफ ना जाएं। लोगों के पास वसाइल की कमी है, शेयर करने का साल रखें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया तो आप शेयर करें, ताकि लोगों के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं। अलाइयालिन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शब कद्र में कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। अब इसके बारे में अहादीस हमें ये कहती हैं कि कुरान मजीद का नुज़ूल 2 दफ़ा है। एक, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन पर नाज़िल करने से पहले एक मकाम पर उसको नाज़िल फरमाया। अब उस मकाम के अलग अलग नाम मौजूद हैं, कहीं सिदरतुल मुंतहा की बात आती, कहीं कुछ आता, और वहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर नाजिल किया। उसमें भी है कि एक मरतबा दफ़अतन नाजिल कर दिया, और फिर जब मोरिद आया,
आज इस चीज़ का इस आयत को बयान कर, इस वक्त इस सूरा को बयान कर दो, इस वक्त इस आयत को बयान कर दो, इस आयत को इस सूरा में डाल दो, इस आयत को इस सूरा से आगे रख दो, सूरा से पहले रख दो। ये सब चीज़ें कुरान मजीद में हुई हैं। आज की रात हम कुरान मजीद से मुताल्लिक एक दो और गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़ेह फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ज़िक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब जब ज़िक्र को नाजिल फरमा दिया है और इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो अब कलिमात कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं, हत्ता तरतीब में कोई तब्दीली नहीं है, न तरतीब में तब्दीली है, न कलिमात में तब्दीली है। जिस तरह से हुज़ूर अकरम ने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बताया, इस कुरान मजीद को मौला कायनात ने उसी तरह से तरतीब दिया। और मैं एक आध 2 साल पहले कुरान सेंटर में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ेरा एकेडमी में करम किया और हम मौला कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मखतूत कुरान मजीद के नुस्खों को हासिल करने में, उनके अक्स को हासिल करने में कामयाब हो गए। और वहीं से हमें पता चलता है कि कुरान मजीद हुज़ूर अकरम के ज़माने में ही तरतीब दे दिया गया और मौला कायनात ने उसको मखतूत कर दिया। और अब तो ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी ने भी सर्टिफाई कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कागज़ सैंपल के लिए भेजा गया था नजफ़ के म्यूज़ियम में, जो मौला कायनात के म्यूज़ियम में कुरान मजीद का नुस्खा पड़ा हुआ है, हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसके एक टुकड़े को उसके सर्टिफिकेट के साथ और मर्ज मौज़म हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की इजाज़त के साथ उसे ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में भेजा गया। ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी से फाइनल हमें ख़त मिल गया और उन्होंने सर्टिफाई किया कि ये उसी ज़माने का कागज़ है। कार्बन डेटिंग की जाती है और कार्बन डेटिंग एक बहुत महंगा प्रोसेस है, लेकिन अब जब कुरान मजीद हाथ में आया है और सर्टिफिकेशन की बात है, इसलिए कि इंशाअल्लाह जब इस कुरान मजीद को हम पूरी तरह से मोमिन मोमिनात की खिदमत में पेश करेंगे, अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं और हम इसकी प्रिंटिंग से गुज़र सकें, तो बहुत से बयानात जो बहुत से लोगों के हैं, तारीख़ में बहुत कुछ डाल दिया गया मौला कायनात को पीछे करने के लिए, कोनी मार के पीछे करने के लिए बहुत कुछ बहुत सौ के नाम में डाल दिया। वो सब साफ हो जाएगा, वो पूछ नहीं सके, कोई बोल नहीं सकेगा ये क्या हो गया है, ये क्यों हो गया है, ये कैसे हो गया है, कोई नहीं बोल सकेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तारीख़ में साबित हो गया कि मेरे मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के हाथ का कुरान, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ का कुरान, और उस पर तो अभी तहकीकात के लिए सालों साल चाहिए होंगे कि वो कैसी इंक थी कि जिससे मौला कायनात ने उस कुरान मजीद को लिखा कि आज भी वो ख़त, ठीक है कागज़ात में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कुरान मजीद का ख़त वैसे ही पड़ा हुआ है। और कुरान मजीद उसको ठीक करवाया गया। एक ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में बल्कि 2 कुरान मजीद थे, उस पर भी मोमिनीन ने साथ दिया, ताउन किया, उसको भी हमने स्पॉन्सर किया और ठीक करवाया। क्यों? इसलिए कि उस ज़माने के कुरान मजीद की हिफाजत आज हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी बदकिस्मती है कि हमने नहीं संभाला, ब्रिटिशर्स ने संभाला। बहरहाल वो अल्लाह जाने किसकी गलती किसका कसूर, लेकिन हम इतना जानते हैं, हमारे अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम की को सलामती अता फ़रमाए, शफ़ाए कामिल अता फ़रमाए, और इंशाअल्लाह ताला उनके ही मुबारक हाथ से हम इस कुरान मजीद की तमाम कॉपीज़ को एक साथ करके मोमिनीन की खिदमत में देंगे। ये बशारत दूँ कि आपको मौला कायनात के ख़त की ज़ियारत नसीब होगी, जो उन्होंने ख़त्ताती की है उसकी ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला मुस्तान। तो फिर इस कुरान मजीद के अंदर
लफ्ज़ी किसी चीज़ की तब्दीली नहीं है, कोई इनराफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिसकी हमें देखना है कि आया लफ्ज़ी इनराफ की जगह नहीं है तो क्या मानवी इनराफ की भी कोई जगह नहीं है? बस यहीं से हमारा नुक्ता शुरू होता है। और वो नुक्ता ये है कि कुरान मजीद के अल्फाज में तब्दीली का इम्कान नहीं है, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज के माना में, मफाहिम में ज़मीन से आसमान की तब्दीली कर दी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अम्वालहुम व अनफुसहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तब्दील कर दिया। किसकी शान में नाजिल हुआ? नाऊज़ु बिल्लाह, इब्न मुलजिम। चलो ना, उस दिन की पैरवी करते हो ना। इब्न मुलजिम खवारिज में से, बस खवारिज हो गए तो खवारिज ने मौला कायनात को शहीद करवा दिया। अबे इब्न मुलजिम बनाने में रोल किसने प्ले किया? इब्न मुलजिम कहाँ से बन के इब्न मुलजिम आया? किसने मौला कायनात के खिलाफ शमशीरें उठाई? किसने मौला कायनात के लिए लान करवाए? हम भी लान करते हैं, तुम भी लान करो। एक जगह कहा गया कि जनाब दूसरे खलीफा को कत्ल करने वाले फलां आदमी के लिए शिया जो बड़े एहतराम के कायल होते हैं और ये है और वो है। वो एक ज़माने में किसी ने कुछ किया। हम कहते हैं हम उस पे लान करने के लिए तैयार हैं, तुम यजीद पे लान करने के लिए तैयार हो? फिर जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बदल देते हैं बात को कि वो यूं है, वो यूं है, यूं है। हमारे लिए तो चीज़ें बहुत वाज़ेह, हमारे लिए चीज़ें बहुत वाज़ेह। इसलिए कुरान मजीद के मफ़ाहिम में इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क्या हुआ? और जनाब क्योंकि आयत जो है वो औरों का भी बयान होते होते यहाँ पर नाजिल हो गई, इस वजह से अहले बैत में अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं। जनाब उम्मे सलमा तशरीफ़ फरमाती, पूछा या रसूलल्लाह मैं भी दाखिल हो सकती हूँ? फरमाया अंत अला खैर, सर्टिफिकेट दे दी खदीजा, अंत अला खैर। उस ज़माने में आज उम्मे सलमा अंत अला खैर, तू ही तो करबला के वाक़े को बताने वाली है, तुझसे अच्छी कहाँ मिलेगी मुझे बीवी। लेकिन चादर तत्हीर में तुम नहीं आ सकती हो, इसलिए कि चादर तत्हीर में वही आ सकता है कि जिसको अल्लाह ने कहा हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि चादर तत्हीर वालों को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि हुक्म से हुजूर अकरम मुबाइला में ले गए, ले जाते ना। और बेटियां तुम कहते हो ना, ले जाते। और ज़ौजात निसा आना, नहीं ये तो नहीं कहता बेटी, कहता औरतें ले जाते, कौन मना करता? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हवा हवस से बात नहीं कर सकता रसूल अकरम, ये सिर्फ वहियाँ हैं। इसीलिए कहते हैं वही दो किस्म की, एक वो जो कुरान की सूरत में, एक वो जो अमल बयान जो हुजूर अकरम ने फरमाया वो वही है, हुक्म इलाही है। हर काम रसूल अकरम का हुक्म इलाही से। तो कुरान मजीद के अंदर मानवी तहरीफ कर दी गई, ऐसी ऐसी तफसीरें लिखी गई हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हदीसें बनाकर डाल दी गई कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ इस बात पे पूछते हैं कि अगर आपकी किसी हदीस की सनद सही हो गई, फिर वो हदीस किसी भी किस्म की हो, आप उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं? इम्कान नहीं रखता। हदीस में आप ही की किताब, मैं तो नहीं बात, ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो इंसान हैरान हो जाए, उसको कैसे माना जा सकता है, कैसे कबूल किया जाए? तो कुरान मजीद के अहमदियों ने, कादियानियों ने कुरान मजीद को काज़े कहाँ डाल दिया, और दूसरे फ़िरक़े वालों ने, हम सिर्फ अहले सुन्नत अहले हदीस की बात तो नहीं कर रहे, तमाम ने कुरान मजीद के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं हमारे यहाँ तफसीर बिर्राय हराम नंबर 1, नंबर 2 हमारे यहाँ हर तफसीर की सनद इमाम मासूम से जानी चाहिए। हम असहाब की बात लेते हैं बट नॉट एज असहाब, एज कन्वेयर ऑफ मैसेज फ्रॉम प्रॉफिट एंड इमाम मासूमीन। ये असहाब पैगाम रसा हैं रसूल अकरम से और इमाम मासूमीन से, इनको खुद को कोई हक नहीं। अहले सुन्नत और हमारे में बहुत बड़ा फ़र्क है। अहले सुन्नत में असहाब ने अगर कुछ कह दिया वो हुज्जत हो जाता है, अहले सुन्नत में खलीफा ने कुछ कह दिया वो हुज्जत हो जाता है। आज भी
उलिल अम्र होने की वजह से। हमारे यहाँ असहाब लाख कहते रहे, अगर वो बात इमाम मासूम से मंसूब होती है और उसकी सनद सही है, या वो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, तो वो काबिल कबूल होगी, वरना काबिल कबूल नहीं होगी। मराज किराम का हम एहतराम करते हैं इसलिए कि वो कुरान सुन्नत इजमा और अक्ल से हमें फतवा देते हैं। किसी मर्ज़ी ने आज तक ये नहीं कहा मेरा दिल कहता है यूं करना चाहिए। हाँ, हो सकता है अमल के बारे में कहें, लेकिन अहकाम इलाही में हमारे महाराज तकलीद में से किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे बुजुर्ग यूँ कहते तो मैं समझता हूँ कि मैं भी समझता हूँ यूँ। भाई दीन है, और फिर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना कहाँ जाएगा? इमामत के ज़रिए दीन को कामिल किया और दीन की चीज़ों को इमामत के ज़रिए आगे बढ़ाया गया। तो कुरान मजीद में नंबर 1 इन्हिराफ लफ्ज़ी नहीं है, जो है हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम से मिला, जो रसूल अकरम से उन्होंने लिया, और इन्हिराफ मानवी बहुत ज़्यादा है। इन्हिराफ मानवी से बातें कहाँ से कहाँ निकल गईं, चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल गईं, और लोगों ने कुरान मजीद को अपनी मर्ज़ी से तर्जुमा, अपनी मर्ज़ी से तफसीर और अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। अब हम आते हैं अपनी बात की तरफ, दूसरी बात की तरफ। और दूसरी बात यह है कि क़यामत के दिन ये कुरान शिकायत करेगा। 3 चीज़ें क़यामत में शिकायत करेंगी। अल्लाहुम्मा इन्नहुम यहजुरूननी, वाले इन्होंने हमें महजूर कर दिया, किनारे पे रख दिया। नंबर 1 वो मस्जिद जो आपके इलाके में हो और आप नमाज पढ़ने ना जाते हो। वह कोरोना की बात एक्सेप्शनल है, हर वक्त कोरोना को बीच में मत लाइए ना आपके जहन में, हम क्या करेंगे। नियत तो थी ना सवाब मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा आम हालात में क्या करते, कैसे आगे जाते थे। दूसरा वो आलिम दीन जो आपके अतराफ़ में है, आपके इलाके में है, और आप उससे मुराजा नहीं करते, क़यामत के दिन वो शिकायत करेगा। और आजकल तो हालात ख़राब हैं, आप उलमा से तवक्को करते हैं कि आपसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट करें कि मुझे मेरी हेल्प कर दो। माह रमज़ान में तो लोग खुद ब खुद तोहफ़े लेकर आते थे, हदिया देते थे, नज़ूरात देते थे। आज मस्जिद के इमाम परेशान है, मुश्किलात में, मदारिस के तालिब इल्म परेशान है, मुश्किलात में। आपके यहाँ इफ्तारी की फरावानी, उनके यहाँ तो नहीं है। चाहिए हाथ पकड़िए, हाथ संभालिए, इज्जत से, एहतराम से। वो आपके दीन की खिदमत कर रहा है, वो आपके दीन के लिए आगे बढ़ रहा है पूरे पाकिस्तान से। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो मोहब्बत से फ़ोन करते हैं, मुश्किलात बयान करते हैं, जितना हो सकता है करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जो फ़ोन नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की रहमत के इंतज़ार में आप उस रहमत का हिस्सा बन करके पहुँचिए ना। अगर दूसरे कर लेंगे तो आप क्यों ना करें, दूसरे क्यों करेंगे? सोचिएगा इसको। मैं जानता हूँ बाज़ इमाम जमात और इमाम जुमा की तनख्वाह 4000 और 5000, एक ज़माने में कुछ साल पहले 1700 1800 थी, आज 4 से 5000 कर दी गई। क्या होता है इससे? ये क़यामत में इमाम आलिम दीन जो आपके अतराफ़ में है, मस्जिद में है, मदरसे में है, दूसरे तरीके से खिदमत कर रहा हो सकता है उसका मस्जिद मदरसा ना हो, कोई और तरीके से खिदमत करता हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो नंबर 1 मस्जिद, नंबर 2 आलिम दीन। अच्छा बेक़दर फैसला कीजिए कि आपके अतराफ़ के आलिम दीनों के हालात पर आप तवज्जो करेंगे और उनको इससे पहले कि वो हाथ फैलाएं आप जाके इज्जत से देंगे। 2 हाथ रख के, यूँ यूँ नहीं। आलिम दीन है, दीन की खिदमत की, कल वो शफाअत करेगा तुम्हारी। और नंबर 3 वो कुरान जो इंसान के पास हो और इंसान उसकी तरफ तवज्जो न करे। अल्लाहु अकबर। वो कुरान जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया है लोगों की हिदायत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि, शक की गुंजाइश ही नहीं है। पढ़ो तो, नहीं पढ़ सकते हो अपने मोबाइल पे सुन लो, स्क्रीन पे आयतें देखते जाओ और सुनते जाओ। अरे आज तो अल्लाह ताला ने
इतना करम कर दिया है। टीवी पे तो कुरान, मोबाइल पे तो कुरान, लैपटॉप पे तो कुरान, कुरान कुरान कुरान। आज कोई ये नहीं कह सकता मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, मैं कुरान नहीं सुन सकता, मुझे अब कोरोना में अगर यही हालत रही तो फिर तो अल्लाह ताला जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस कुरान की हमें बहुत हिफाजत करनी। बच्चों को, मैं खुद हिफ्ज़ कुरान का कोई वो बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मना नहीं करता, क्योंकि हमने बहुत से बच्चों को देखा कि हिफ्ज़ कुरान करके जब आगे बढ़े तो ज़िंदगी में उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है। उन मुश्किलात के हल का हमारे पास रास्ता नहीं है। वो बच्चे इल्म दीन में नहीं आ सके, वो बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे और उसके बाद फिर वो बात नहीं रही। या तो हमारे पास सिस्टम होता कि बच्चे इल्म दीन हासिल करके आएँ, स्कूल कॉलेज में भी उसी तरह से हिफ्ज़ कुरान करके आएँ, स्कूल कॉलेज में उसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, वो हिफ्ज़ कुरान का उनका चलता रहे और उसके साथ साथ ये साइंसी तालीमात और दूसरी तालीमात लेते रहें, जैसे कि मैं उसको दुनियावी तालीम समझता ही नहीं हूँ। और फिर वो इज्तिहाद की तरफ आगे निकल जाए, फिर आप देखें क्या हो जाता। हाँ, अलबत्ता 30वां पारा बच्चों को हिफ्ज़ करा दें, उनको उनकी ज़िंदगी में काम आएगा। आपको दुआ दें, आयतुल कुर्सी हिफ्ज़ करा दीजिए। माँ हामिला है, कुरान मजीद अपने कमरे में चलाती रहे खामोशी से। नींद भी आ गई है तो कुरान मजीद चलता रहे। कोई बेहतराम, हमारे यहाँ कुरान मजीद की इस तरह बेहतरामी नहीं होती। हाँ, कुरान मजीद चल रहे हैं, यहाँ बातें हो रही हैं, यहाँ फ़ोन हो रहे हैं, यहाँ पर पता नहीं टीवी पे कुछ चल रहा है, ये मजाक नहीं चलेगा। ये तो फिर रुब्ब क़ारिल कुरान वल कुरान यलअनु, कितने कुरान पढ़ने वाले हैं, ये कुरान उनको लान करता है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि उन्होंने कुरान का मजाक उड़ा रखा है। लेकिन अगर हम अपने हामिल वाले ख़वातीन अपने बच्चे को जो हामिल में है कुरान सुनाती है, ये छोटे बच्चे जब सोते हैं उनके पास कुरान लगा दिया जाए। कुछ अर्से पहले वो कुरानी पिलो भी बनाया गया था, नहीं मालूम कामयाब हुआ नहीं हुआ, तो ये कि उसको अपने मोबाइल या वॉइस रिकॉर्डर किसी के साथ लगा दें और रात को बच्चा सो रहा है, कुरान असर आएगा, अच्छा असर आएगा, नुकसान नहीं रहेगा। और फिर जब बच्चा कुरानी बच्चा हो जाएगा तो माँ के दिल को कितनी खुशी होगी, बाप के दिल को कितनी खुशी होगी, दादा दादी नाना नानी कितने खुश होंगे। अगर दुनिया से चले गए होंगे तो कितनी दुआ दे रहे होंगे कि तुमने अपने बच्चे को कुरान से नज़दीक किया, हमारा भी इसमें सवाब आ गया। इसलिए कि यहाँ तो सवाब वहाँ तक जाता है जहाँ तक किसी ने एक कतरा पानी भी डाला था इस नेक काम में, उस तक सवाब जाता है। तो नेक काम आप करते हैं। वनक तो बमा कद्दम व आसारहुम, जो तुम भेजते हो, जो उसके आसार हैं, हम बता रहे हैं, हम लिख देते हैं, फिर उसको तुम बढ़ाते जाओ, हम बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे अजदाद उसके बाद यहाँ और अब आगे पता नहीं कब तक इमाम तशरीफ़ लाते हैं। आज की रात इमाम को याद करना है, आज की रात इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करनी है, आज की रात इमाम की सेहत सलामती के लिए दुआ करनी है। इसलिए कि दुश्मन बहुत ज़्यादा पंजे तेज़ कर रहा है। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम को सियासत से दूर रखो, क्या कहूँ इन लोगों को। निज़ाम इस्लामी पे हमला, इराक़ पे हमला, शाम पे हमला, लबनान पे हमला, यमनियों पे हमला, सऊदी अरब में बसने वाले मोमिनीन पे हमला, बहरीनी मोमिनीन तबाह दिए गए, क्रश कर दिए गए, नाइजीरिया में शख्स, अल्लाह ताला हिफाजत करे। लाखों मुसलमान, करोड़ों मुसलमानों पर जुल्म, कश्मीर के मुसलमान, इमाम की दुआ की आ जाए, जल्दी हालात बेहतर हो जाए, इमाम तशरीफ ले आए, अदल इंसाफ हो जाए। लेकिन अभी तो हुजूर अकरम ने फरमाया था ना, यमलल्लाहुल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मौलिया ज़ुल्मन व जौरा, ये ज़मीन को क़िस्त व अदल से भर देंगे जैसे ज़मीन जुल्म व जोर से भर गई होगी। अभी तो ज़मीन इत्मीनान से, आपने किस रमज़ान का जुलूस कितने इत्मीनान से निकाला, आपने अज़ादारियाँ कितनी इत्मीनान, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो इजाज़त की तो ज़रूरत भी नहीं थी, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। ठीक है, अगर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी नहीं की तो उसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, लेकिन आज़ादारी को ज़िंदा रखना, बाकी रखना, ये हमारी बका का मसला था। आप क्या समझते हैं? आपने किया, मैंने किया, हमने किया। आपके पीठ पे आपके इमाम का हाथ है, आपके बैक पे आपके इमाम का हाथ है।
ठीक है, जो हमारी गलती हुई हम गलती को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये सपोर्ट इमाम की है कि इन हालात में पूरे पाकिस्तान में जुलूस बता दिया कि ये वो सुनामी है, ये वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सुनामी है जो सारे मुनाफिकीन को ले डूबी। क्या हुआ? आज इमाम ज़माना आपको याद कर रहे हैं, आज इमाम ज़माना आपके लिए दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप भी नियत कीजिए कि मैं इस साल इमाम की मदद करूँगा। इमाम की मदद क्या है? इमाम के चाहने वालों की मदद। इमाम की मदद क्या है? दीनी मदरसों की मदद। इमाम की मदद क्या है? उलमा की मदद। इमाम की मदद क्या है? दीनी किताबें पढ़ना, मकतब चलाना, बच्चों की तरबियत करना। और क्या है? इमाम का दीदार, इमाम का दीदार, इमाम का दीदार। अरे तुम इस काबिल बन जाओ, वो खुद ही आ जाएंगे। अगर जाहिर में नहीं आएंगे तो तुम्हारे दिल में वो नहीं खूबसूरत बात डाल देंगे। हकीकत है, हकीकत। तो एक तहरीफ कुरान माना के लिहाज से बचना ज़रूरी है। नंबर 2, बच्चों को कुरान मजीद से नज़दीक करें, ख़ुद कुरान मजीद से नज़दीक करें। मफ़ाहिम कुरान, तर्जुमा कुरान बहुत ज़्यादा। अफसोस है कि अहले सुन्नत हमारे कुरान मजीद पढ़ने में बहुत आगे निकल गए, मस्जिदों में जाने में बहुत आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। इस साल हम आगे बढ़ें। और 3 आज की रात अल्लाह की हुज्जत को मत भूलिएगा। उन पे भी मलाइका और रूह नाजिल हो रहे हैं। वो मसरूफ़ नहीं हो गए, वो आपसे नज़र छुड़ा के मलाइका और रूह की दावत में नहीं चले गए। मलाइका और रूह उनकी तरफ आए, वो आपकी तरफ तवज्जो कर रहे हैं। इसलिए कि आप अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इसलिए कि आप अल्लाह के चहीते बंदे हैं। इसलिए कि आज आप आज दरात कहेंगे बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बे मोहम्मद, बे अली, बे फ़ातिमा, बे हसन, बे हुसैन। आप आज रात तौबा करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे। आज की रात आप आंसू बहाएंगे, गिरिया करेंगे। अल्लाह ताला से कहेंगे पालने वाले, आखिरीन और बेहतरीन दुआ, अल्लाहुम्मा जल अवाक़िब उमूरना खैरा। पालने वाले जो मेरे उमूर हैं उनका इख्तिताम खैर कर दे, उनके इख्तिताम नतीजे तक पहुँचा दे। हमें भी दुआ खैर में मत भूलिएगा। हमारे एकेडमी के स्टाफ को दुआ खैर में मत भूलिएगा। एकेडमी के स्टूडेंट्स को, हमारे असातिद को, ख़ासकर मरहुमीन को, वो लोग जो एकेडमी के साथ इतना भरपूर साथ दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके मरहुमीन को मत भुलाइएगा। और साथ साथ उलमाए कराम, मराज एज़ाम, रहबर मुअज़्ज़म, आज हमारी आबरू है, वो आज हमारी इज़्ज़त है। हकीकी माना में नाइब इमाम है। जिस तरह से अल्लाह ने उनको एक सुतून बना के दुश्मन के मुकाबले में, कोरोना के मसले में पूरा यूरोप परेशान, अमेरिका परेशान, ईरान भी परेशान था, लेकिन वह ये तवक्कल अल्लाह वो हस्बो, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसको परेशानी नहीं होती है। देख लीजिए आज इंशाअल्लाह इस कोरोना वायरस की बला से हम सब कामयाब बाहर निकलेंगे और अब हम दुनिया को फीड करेंगे, अब हम दुनिया को गाइड करेंगे, अब हम दुनिया को लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। 10:40 पे इंशाअल्लाह हम दुआ जोशन कभी शुरू करेंगे। सिस्टम ऑन रहेगा। अगर मुमकिन हुआ तो जो हमारे ऑनलाइन बच्चों के प्रोग्राम्स हुए हैं, चीज़ें आई हैं, हो सकता है हम कोशिश करें इस 15-20 मिनट वक्फे में आपको दिखा दें। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैं उन टीचर्स का और उन तमाम लोगों, स्टूडेंट्स का, या जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने खिदमत की है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस ज़माने में अपने बच्चों को नहीं भुलाया और कोई ना कोई तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व रखा। इंशाल्लाह 10:40 पे हम आपकी खिदमत में दुआ जोशन कभी, उसके बाद फिर माह रमज़ान की आखिरी रात की दुआएं, शब की दुआएं, 23वीं रात की दुआएं, तस्बीह और फिर आमाल कुरान। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। इस इंटरवल में 2 रकत नमाज शब क़द्र क़ुर्बतन इलल्लाह, हर रकत में अलहम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, हर रकत में अलहम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद। नमाज ख़त्म होने के बाद जगह से मत हिलिए और फ़ौरन 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, रब्बी नहीं, माज़रत के साथ, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये पढ़ लीजिए। मासूम फरमाते हैं जैसे ही तुमने ये ख़त्म किया
तुम्हारे माँ बाप की भी बख्शिश है, तुम्हारी भी बख्शिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, हमारे मरहुमीन की कब्रों को मुनव्वर फरमाए, हमें क़यामत में अहले बैत की शफ़ाअत नसीब फरमाए और जन्नत में अहले बैत के जवार में मकाम अता फरमा दे। और आज बेहतरीन दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए और ज़माने के इमाम को सेहत सलामती अता फरमाए और हमें उनकी दुआओं में शामिल फरमाए। तमाम मरहुमीन के लिए फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।